है 1940 का। टेक्सास में काले और गोरे लोगों में बहुत फर्क किया जाता था। काले लोगों से कोई बात नहीं करता था, वो अपना काम अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, उन्हें गोरे लोगों के अंडर काम करना पड़ता था। अपना घर लेना तो उस टाइम उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और ऐसे ही एक फैमिली का एक लड़का था बर्नार्ड, जिसकी ये कहानी है। बर्नार्ड इस टाइम बैंक्स के सामने जूते पॉलिश करता है, इसलिए नहीं कि उसे पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो बैंकर बनना चाहता है, एक बैंक खोलना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है। उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन काले होने की वजह से वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। यहाँ रहकर वो जितना नॉलेज हासिल कर सकता था करता था। वो बैंक से निकलने वाले लोगों के जूते बहुत आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करता था, ताकि भी लोग ज्यादा देर उसके पास खड़े रहे। उस टाइम में वो जितनी बैंकिंग से रिलेटेड बातें कहते थे, उनके जाने के बाद बर्नार्ड ये सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर लेता था। यहाँ तक कि वो तो कान लगाकर बैंक मैनेजर की भी बातें सुनता था। और एक दिन ऐसा करते हुए वो पकड़ा गया। उसके डैड उसे समझाते भी हैं कि तुम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन बर्नार्ड जानता था कि उसे अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। सीन कट होता है और हम 15 साल बाद दोबारा बर्नार्ड को देखते हैं। इस टाइम उसकी एक वाइफ और एक बेटा भी है, जिन्हें लेकर बर्नार्ड लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गया है। लॉस एंजलिस में इतना काले लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता जितना मैक्सिस में किया जाता था, इसीलिए उसने फैसला किया था कि वो लॉस एंजलिस में अपना बिजनेस करेगा। यहाँ आते ही इन्होंने अपने रिलेटिव्स के घर स्टे किया था, लेकिन बर्नार्ड फिर भी अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि जल्द ही वो यहाँ अपना घर लेगा। अगले दिन वो बाहर निकलता है और पूरे लॉस एंजलिस को विजिट करता है, ऐसे घर देखने के लिए जो लोग बेचना चाहते हो, जिन्हें वो खरीद पाए। इस टाइम उसने नोटिस किया कि जो ब्लैक कम्युनिटीज थी वो पूरी तरह ऑक्युपाइड थी, यानी वहाँ रहने की जगह नहीं थी। एक एक घर को दो दो फैमिली शेयर कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट कम्युनिटीज में बहुत घर खाली थे। ये नोटिस करते हुए उसे एक बिजनेस आइडिया आता है। वो सोचता है कि इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो व्हाइट कम्युनिटी में घर खरीद कर ब्लैक लोगों को सेल कर दे। वो यहाँ एक बिल्डिंग देखता है जिसके अंदर बहुत से अपार्टमेंट्स थे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वहाँ कोई रहता जो नहीं था, इसीलिए बर्नार्ड जाकर इस बिल्डिंग के ओनर से मिलता है। वो उनसे कहता है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी बेकार पड़ी है, आपको कोई फायदा नहीं दे रही, आप उसे बेच क्यों नहीं देते? अगर आप उसे बेचना चाहें तो मैं उसे अच्छे दामों खरीद सकता हूँ। उस बिल्डिंग के लिए मैं आपको $35,000 देने के लिए तैयार हूँ। $30,000 अभी कैश में और बाकी $5,000 तब जब उस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट्स किराए पे चले जाएंगे। आइडिया तो बर्नार्ड का कमाल का था, लेकिन यह आदमी रिस्की बिजनेस नहीं करना चाहता था। इन्हीं बातों के दौरान उसकी नजर पड़ती है इस आदमी के पास रखे हुए कैलेंडर पे, जो उसे एक बैंक मैनेजर ने दिया था। उसे देखते हुए बर्नार्ड इस आदमी को गुड बाय कहता है और यहाँ से बैंक में चला जाता है। बैंक में उसे कैलेंडर भेजने वाले मैनेजर से मिला था, लेकिन मैनेजर की सेक्रेटरी को क्योंकि काले लोग नहीं पसंद थे, इसलिए वो बर्नार्ड की मीटिंग मैनेजर के साथ रखती ही नहीं। रिजल्ट में बर्नार्ड को घंटों बैंक के बाहर खड़े होकर मैनेजर के आने का वेट करना पड़ता है। मैनेजर के बाहर निकलते ही वो मैनेजर को रोक चुका था। वो मैनेजर से कहता है कि मैं आपके बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर को जानता हूँ, मुझे उनके साथ बिजनेस करना है। अगर आप मुझे लोन दे, इससे आपके कस्टमर को फायदा होगा और ऐसे आपको भी। लेकिन बैंक मैनेजर बिना सोचे समझे उसको इनकार कर देता है। रात होने पर उसे अब उसी बिजनेसमैन की कॉल आई जिसका नाम लेकर उसने बैंक लोन लेने की कोशिश की थी, और इसी बारे में वो बर्नार्ड से पूछ रहा था। बर्नार्ड भी जानता था कि किया तो उसने बुरा काम ही था, इसीलिए वो माफी मांग लेता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस आदमी ने उसे डांटने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि वो बर्नार्ड की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे थे कि उसने एक जगह से ना सुनने के बाद अपनी एफर्ट्स को छोड़ा नहीं, वो अपने गोल को पूरा करने के लिए लगा रहा। वो बर्नार्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लोन का गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बर्नार्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा बैंक लोन मिला था, जिसे वो अपनी रियल एस्टेट के बिजनेस